नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग 14 से 20 मई तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 13 से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 जो है आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया। भारत ने अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का जो है इसमें प्रदर्शन किया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट कितने साल के लिए लीज पर लिया है? तो भारत ने जो है हाल ही में 10 साल के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट है, इसे 10 साल के लिए लीज पर लिया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में भारत की सृष्टि खंडागले एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। आपको यह बताना है कि इस चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर पदक जीता है सृष्टि खंडागले ने। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम ने पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जापान ने जो है पाकिस्तान की टीम को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जो है जीता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में 118.4 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वित्त वर्ष 2023-24 में। और इससे पिछले वित्त वर्ष में जो है अमेरिका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा इबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। इबू ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा ये। तो यह जो है तीनों पुस्तकों को, इसका ऑप्शन डी सही है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोक, लोकाना, ये तीनों पुस्तकों को जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जो है शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में पी श्याम निखिल भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 50वें जो है, इसका ऑप्शन सी है, 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के पी श्याम निखिल। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। भारतीय एथलीट परवेज खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है गोल्ड जीता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और परवेज खान यह हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है, गोल्ड जीता है इन्होंने। हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है? तो यह जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है, SBI जो है बना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है। हाल ही में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने
सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। यह सुरंग आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस सुरंग को जो है BRO द्वारा बनाया गया है और इस सुरंग की जो लंबाई है टोटल 2.6 किलोमीटर जो है लंबी है और इसे 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो है बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप UPPCS 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, पेड क्विज सभी जो है एक ही जगह प्रोवाइड की जाएगी। UPPCS प्री 2024 का जो फुल पेड ग्रुप है विद डाउट क्लियरेंस, उसके लिए जो है आप 9,000 रुपये फीस पेमेंट करके जो है आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर वाला ग्रुप लेना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपये पे करके जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं विद करंट अफेयर तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये पे करके जो है आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं विदाउट डाउट क्लियरेंस तो आप जो है 6,500 रुपये पे करके जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी पेड ग्रुप लेना है तो आप 8564880530 या 7523864455 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है उत्तराखंड पुलिस ने केदार धाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह कपिल सिब्बल को चुना गया है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से नवाजा गया है? तो यह जो है शबाना आजमी को नवाजा गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से के खिताब से जो है नवाजा गया है शबाना आजमी को। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। मई 2024 में भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह जो है भारत के स्टार फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री जी। इन्होंने जो है फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये जो है अंतिम मैच अपना 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ जो है खेलेंगे और उसके बाद जो है संन्यास ले लेंगे। और भारत के जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित फुटबॉलर हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है, सुनील छेत्री जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है? तो यह जो है जापान ने पेश किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जापान ने दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो यह जो है भूटान में दुनिया का जो है सबसे ऊंचा है और यह जो है 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसने खोला है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने। जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसे खोला गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है भूटान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है? तो यह जो है पहली बार कुल 14 लोगों को जो है भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है और CAA कानून जो है वह पारित किया गया था 2019 में इसे पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 15 मई 2024 को लॉरेंस वोंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है? तो यह जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सिंगापुर के लॉरेंस वोंग, और इन्होंने जो है 15 मई 2024 को शपथ ली है प्रधानमंत्री की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक्सेस नाउ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बंद करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह जो है अपना देश भारत रहा है 2023 में वैश्विक स्तर पर जो है इंटरनेट बंद करने के मामले में, इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में जो है भारत पहले स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो यह जो है 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 2024 के जो थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए
संग्रहालय जो है इस वर्ष की जो है थीम है। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 14,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाओं में से एक स्थापित की है? तो यह जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है भारतीय सेना द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो है ब्राज़ील करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की जो मेजबानी करेगा वह ब्राज़ील करेगा। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह जो है वेनेजुएला बना है। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला जो है पहला देश जो बना है वह वेनेजुएला बना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण चैंपियन के लिए जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो यह जो है यूएई ने लॉन्च किया है। पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्तियों को जो है यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। जो लोग पर्यावरण की सुरक्षा में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उनके लिए यह विशेष वीज़ा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित किया गया? यह जो है कोलकाता में आयोजित किया गया। 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास जो है तर्कस, यह कोलकाता में आयोजित किया गया। जिसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हाल ही में किस भारतीय पुरुष जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो यह जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जो है थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है और इन्होंने जो है चीन की जोड़ी थी उसको हराकर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलसी जूनियर असिस्टेंट 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब कुछ जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या 7523864455 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किसे मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो यह जो है ट्रांस वुमेन है अनमोल राय, इन्हें जो है मिस पिंक नेपाल चुना गया है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला जो है दक्षिण एशिया का पहला जो देश बना है वह नेपाल बना है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।